नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो शुरू किया गया है संस्कृति आईएएस की तरफ से, उस कड़ी में जो प्रश्न आए हैं और जो बच्चों की कॉपियां आई हैं उसमें से एक कॉपी हमारे सामने है और इस कॉपी में जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तो आज के सेशन में ये प्रश्न है, समावेशी विकास की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या भारत समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में सफल रहा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो तर्क आपको देना है, ध्यान ये रखना है कि आपको आंकड़ों के हिसाब से अपनी बातें सिद्ध करनी है। तो ये आंकड़े आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर ये 150 शब्दों में है और 10 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके उत्तर प्रारूप में क्या क्या बातें शामिल होनी चाहिए यहाँ पर देख लें। सबसे पहले आपको ये बताना है कि समावेशी विकास क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आप बता देंगे कि एक ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो, अर्थात जो निम्न तबके हैं या हाशिए पर लोग हैं उनको इस विकास में शामिल किया जाए। तो समावेशी विकास या विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी को शामिल करते हुए विकास किया जाए उसको हम समावेशी विकास कहते हैं। आप वर्ल्ड बैंक या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा भी जो डेफिनेशन दिया गया है उसे भी शामिल कर सकते हैं। मुख्य भाग में समावेशी विकास की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को बताना था। समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में सफल रहा है भारत किस तरह से, तो आप ये देखेंगे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान यहाँ से आप ले सकते हैं कि 5 ईयर प्लान में क्या क्या बातें वहाँ पर देखने को मिली थी। जो विकास हमने सुनियोजित विकास की बात कही थी, क्या वो हम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। तो उस समय गरीबी के क्या आंकड़े थे, गरीबी से लेकर के जो असमानता अलग अलग जो डायमेंशन हैं उन सभी डायमेंशन के जो आंकड़े हैं वो आपको बताने हैं। यहाँ पर हम आंकड़े नहीं बता रहे हैं, हम केवल वो बता रहे हैं कि आपको ये बातें शामिल करनी चाहिए। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया, फिर आप इसमें निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में ये बातें ठीक हैं कि समावेशी विकास बढ़ा है और उस दिशा में लगातार प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी उसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं शुरू की हैं। जैसे आवास योजना की भी बात कर सकते हैं, शिक्षा की भी बात कर सकते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर देख लें। अब जो समावेशी विकास की विशेषताएं क्या है, समानता, सुशासन, संधारणीयता और विकेंद्रीकरण। विकास हो रहा है, इन सब के विकेंद्रीकरण की भी बात होती है। यहाँ पर बहिष्कृत और हाशिए पर खड़े लोगों की बाधाओं को कम करना, कौन कौन सी बाधाएं उनके सामने हैं उन बाधाओं को कम करना, ठीक है। विकास में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना और भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ साथ असमानताओं में कमी लाना। कौन कौन सी असमानताएं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में, अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की बात हो रही है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है, उनमें कमी लाना असमानताओं में। समाज के विभिन्न वर्गों में यहाँ पर कहा जा रहा है जो निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग जो देखा जा रहा है उन वर्गों में कमी लाना, और साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जो एक असमानता देखने को मिलती है विकास के क्षेत्र में, प्रति व्यक्ति आय के क्षेत्र में, वो आपको बताना है। यहाँ पर लिंग के आधार पर चाहे महिला और पुरुष की बात हो और ट्रांसजेंडर की बात हो, तीनों को आप देखेंगे और इस आधार पर बताएंगे कि जो असमानता देखने को मिल रही है उसको कम करना, भेदभावपूर्ण जो समाज है उसमें कमी लाना। ये तो हो गई समावेशी विकास की विशेषताएं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर गरीबी कम करने के उच्च संभावना क्या क्या हो सकते हैं उनको बताना है। जो गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सेवाएं हैं और क्षमताएं हैं उन तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करना, और इस पहुंच सुनिश्चित करने में जैसे बुनियादी ढांचे की बात हो, बुनियादी स्वास्थ्य की बात हो, बुनियादी शिक्षा की बात हो, इन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके, ये इसमें विशेषताएं आ गई। अब यहाँ पर आपको बताना ये है आंकड़ों के साथ समावेशी विकास को आगे बढ़ाने में हम सफल कैसे रहे हैं। तो सफल कैसे रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, इसमें आंकड़े नहीं दे रहे हैं, आपको इस पर काम करना है। काम ये करना है कि जो मैंने बताया कि 5 ईयर जो प्लान है उसमें हमने देखा कि कितना हमने कम किया, असमानता कम किया सामाजिक क्षेत्र में या आर्थिक क्षेत्र की बात कर लें, उन सब के आंकड़े आपको बताने थे। और उसी में जो सूचकांक है, चाहे बहुआयामी गरीबी सूचकांक,
चाहे आप असमानता समायोजित सूचकांक, इन सब की बात कर लीजिए, जो पर कैपिटा इनकम से संबंधित है, ह्यूमन डेवलपमेंट से संबंधित है, उसमें हमारी रैंकिंग क्या है, हमने कितनी प्रगति की है। तो ये सारे जो जितने इंडिकेटर्स हैं, कई सारे इंडिकेटर्स हैं, उनको आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं और कोट करके फिर आप निष्कर्ष दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर देख लें बच्चे ने क्या लिखा है और कहाँ पर क्या कमी हमें दिखाई दे रही है। तो जो इस बच्चे ने कॉपी लिखी है, इस कॉपी को देख लेते हैं। इन्होंने जो भूमिका लिखी है, भूमिका में इन्होंने क्या दिया है, यूएनडीपी के अनुसार समावेशी विकास में विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों को सम्मिलित करने से है ताकि इसका लाभ भी सम्मिलित सभी लोगों तक पहुंच सके। थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत है, लेकिन इन्होंने भूमिका ठीक लिखी है। तो इस भूमिका पर मेरे हिसाब से 1 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर समावेशी विकास के जो घटक बताए हैं, इसमें अभी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था कि कुछ और पहलू शामिल करने थे, वो मैंने बता दिया है, उसको ध्यान रखें। तो समावेशी विकास के घटक हालांकि पूछा नहीं गया है, आप केवल विशेषताओं पर जा सकते थे और विशेषताओं से आप शुरू कर सकते थे। तो यहाँ पर देख लें, जो विशेषताएं आपने बताई हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं आपने बताई हैं। यहाँ आपने कहा है कि समावेशी विकास की विशेषताएं, आर्थिक असमानता कम हो सकेगी, कम हो सकेगी, यहाँ पर आप बता रहे हैं। क्या होगा वो आपने बताया है, क्या है ये नहीं बताया है। पर्यावरण संरक्षण, ये सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। पर्यावरणीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये भी आपने ठीक बताया है। वर्ग संघर्ष से बचा जा सकेगा, ये बचा जा सकेगा, अगर ऐसा होगा तब ये होगा, आप ये बता रहे हैं। मतलब समावेशी विकास होगा तब ये स्थिति होगी, आप ये बता रहे हैं। विशेषताओं पर फोकस करना था, अर्थात आपको सेंटेंस फॉर्मेशन पर ध्यान देना था। आपको चीज़ें पता हैं, जो आपको शब्द की समस्या हुई है, आपके पास शब्द भंडार जो है वो कम है, ये बता रहा है। आर्थिक समृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी संभव होगा, यहाँ पर भी होगा आपने बताया है। चलिए, इस पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो अभी तक जो आपको मिला है वो 2 नंबर आपने देखा। अब यहीं पर बात कर लेते हैं, आगे आपने क्या लिखा है। भारत की स्थिति समावेशी विकास में, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत में वर्ष 2004-05 से 2015-16 तक लगभग 41 करोड़ गरीबी से बाहर आए हैं, जो कि भारत द्वारा इस दिशा में किए प्रयास को, यहाँ पर किए गए प्रयासों को सिद्ध करते हैं, ठीक है। सेंटेंस फॉर्मेशन, तो ये हम आंकड़े आपको देखना है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके लिए आपको आधा नंबर दिया जाएगा। साथ ही आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर में भी कमी होकर यहाँ पर आपने ये क्या बताने की कोशिश किया है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। क्रूअल रुक्रेज ऐसे कुछ आपने बताया है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। पहले तो आपको इसे देवनागरी लिपि में लिखना चाहिए था, इंग्लिश में नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। आप इंग्लिश कह सकते हैं, वैसे आप लिख सकते थे। इसके अनुसार लगभग 4% तक पहुंच गई है, तो ये स्पष्ट नहीं है, इसलिए इस पर हम आपको नंबर नहीं दे रहे हैं। भारत द्वारा मिशन लाइफ पंचामृत, यहाँ पर पंचाव्रत नहीं है, पंचामृत है, जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया गया है। जो कॉप में भारत के प्रधानमंत्री ने, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी, उसमें जो भारत ने बात कही थी कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रयास करेंगे, साथ ही हम जो शून्य कार्बन उत्सर्जन है उस दिशा में क्या प्रयास करेंगे, 2070 तक की बातें जो कही गई थी, उस कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरणीय धारणीयता के लिए किए गए हैं, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर किए गए हैं, इन प्रयासों को आपको बताना था। किए जा रहे हैं ये नहीं बताना था, ये आपको निष्कर्ष में दे देना था कि यद्यपि कि ये प्रयास किए गए हैं और इससे असमानता में कमी आई है, फिर भी अभी भी असमानता विद्यमान है। समावेशी विकास की ज़रूरत है और इसके लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं के माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है, उसमें और तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिससे समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जा सके। आप आवास योजना का नाम ले सकते हैं, जो हर घर नल है उसका नाम ले सकते हैं, स्वच्छ भारत नाम ले सकते हैं। तो इन सभी को इसमें शामिल करके आपको बताना था। अब एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं, आपने क्या बताया है। अतः उपर्युक्त
प्रयासों के बावजूद असमानता, गरीबी, भूखमरी मौजूद है, जिसको दूर करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। उनके नाम आप गिना देते तो और भी बेहतर रहता, क्योंकि आपसे पूछा गया है तथ्यों के आधार पर सिद्ध करिए, अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो तर्क तभी दे पाएंगे जब आपके पास आंकड़े हो। तो यहाँ पर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो आपने नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ आपको आधा नंबर दिया जाता है और यहाँ आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो 1.5 नंबर ये हो गए। 1.5 नंबर के साथ यहाँ पर जो आपको दिया गया था, इस पर आपको 1 नंबर दिया गया था, यहाँ पर 1 नंबर दिया गया था। तो आपका टोटल हो गया 1 नंबर और 1 नंबर। आपको टोटल यहाँ पर 3.5 नंबर आपके प्रश्न पर दिया जा रहा है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे, आंकड़े आपको याद होने चाहिए और उन आंकड़ों के माध्यम से असमानता के क्षेत्र में सूचकांक को भी आप कोट कर सकते थे कि सूचकांक के हिसाब से इतनी कमी आई है, या दूसरे किसी बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है उसके आधार पर कितनी कमी आई है। तो इस सेशन में मेरे साथ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस दिशा में सही प्रयास आप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।